जय श्री महाकाल। हमारी महाकालेश्वर की आधी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। हम महादेव के दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव ओंकारेश्वर के लिए। और हमने महाकाल से की है कैब। ये है हमारे भैया, क्या नाम है भैया? महेंद्र सिंह ठाकुर। अरे वाह, भैया का नाम है महेंद्र सिंह ठाकुर। बहुत बढ़िया। और सामने का व्यू देखिए कितना प्यारा है ना प्यारा। और हमारी बहन जी भी उठ गई है। जय श्री महाकाल। सुबह के बजे रहे हैं अभी 4। बहुत ही खूबसूरत व्यू। आधी से ज़्यादा लोग सो रहे हैं। हम निकल चुके हैं क्योंकि हम अब जाएंगे तब पहुंचेंगे 3-4 घंटे में, 3 साढ़े 3 घंटे में। और हमें फिर रिटर्न भी आना है शाम तक दर्शन अच्छे करके, क्योंकि हमारे महाकाल में जो लोकल टेम्पल है, जो कि जैसे वो सिद्धि माता, कौन सी माता है? हरसिद्धि माता, जो पार्वती माता जी का ही रूप है। और काल भैरव जो लोकल हमारे मंदिर है वो हमारे रह चुके हैं। तो हम आने के बाद उनको दर्शन करके फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे आगे, रास्ते में मिलते रहेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम उतरे हैं अभी गाड़ी में CNG भरवाने के लिए। और मैंने रास्ते में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आकाश कैसा हो रहा है। उज्जैन में सबसे जो एक निराली बात देखी है कि हमारा जो ये आसमान है, ऐसे लगता है कि वो साक्षात महाकाल का जयकारा कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे आकाश बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे सामने समंदर हो, और समंदर में जैसे काई जम जाती है ना, और एक तरफ लाल लाल रहता है, रेड रेड सा, तो उस तरह से। तो मेरे पीछे आप ये देखिए आकाश आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना प्यारा व्यू। इधर बिल्कुल काला एकदम। अभी बजे हैं सुबह के 4:45 के आसपास बजे हैं। तो अभी आप इधर देखेंगे तो आसमान बिल्कुल काला है, और इधर की साइड देखेंगे तो ये देखिए धीरे धीरे सूरज उग रहा है। और ये लालिमा, ये देखिए लालिमा कैसे, ये लालिमा दिखाई दे रही है ना, ये उगते सूरज के लिए स्टार्टिंग है, जो किरण आती है। और यह आकाश पूरा एकदम साफ, बड़ा ही प्यारा व्यू। ये मैंने उज्जैन में देखा है कि सारे उज्जैन में बहुत प्यारा व्यू है आकाश का। बिल्कुल सामने ऐसे लग रहा है कि जैसे आप समंदर, सामने समंदर है, और समंदर पे जैसे पानी पे काई जम जाती है ना, उस तरह से। बहुत ही सुंदर व्यू। इधर बिल्कुल काला और इधर बिल्कुल बहुत ही। ये नीचे आप ये देख रहे हैं ना, ऑरेंज ऑरेंज, ये आकाश है बिल्कुल, ये आसमान है पूरा। और उसके पास ये क्या अद्भुत नज़ारा है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हाँ जी भैया, क्या बता रहे थे? शादी वाली यहाँ पे जो मतलब बाबा महाकाल हमारे उज्जैन नगरी में साक्षात है। जैसे यहाँ पे कोई बड़े ओहदे का व्यक्ति जो रहता है, जैसे CM, PM या कोई सा भी मंत्री, या और कुछ भी मान लो, या जो अपने आप को सोचता मैं राजा हूँ। हाँ, जो भी अपने स्वयं में जैसे उसका ओहदा जो है राजा टाइप है, तो वो यहाँ पे रात रुक नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो राजा है वो बाबा महाकाल है, और उनके अलावा यहाँ पे कोई रात बिता नहीं सकता है। या तो रात 12 बजे से पहले उसको यहाँ उज्जैन सीमा से बाहर होना पड़ता है। और एक जो है यहाँ पे जैसे शादी वगैरह होती है, तो अगर वो नहीं गया रात को 12 बजे से पहले उज्जैन छोड़ के कोई राजा मंत्री, फिर क्या हुआ? या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जो जिस ओहदे पे है वो सब उसका राजपाट खत्म हो जाता है। मतलब एक जो वो राजा टाइप था, और एक जो फिर वो उस समय वैसा हो जाता है कि बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है। और एक जो है अपने जैसे हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है, तो जैसे महाकाल के इधर वाला जो एरिया है, वहाँ पे शादी वगैरह होती है। तो अब
रास्ता तो वही है, मेन रोड। बारात वगैरह या फिर वो जो बाना वगैरह निकलता है ना बारात के पहले, तो वो जो जैसे बैंड बाजे और घोड़ी पे बैठ के वो पगड़ी वगड़ी लगा के निकलते हैं, तो जब वो मंदिर आता है, मंदिर की जैसे ही सीमा चालू होती है, तो ना वो दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, ना उसके सर पे वो पगड़ी रहती है, और ना बैंड बाजे चालू रहते हैं। मतलब पूरा शांति के माहौल से पूरी मंदिर की सीमा पार करते हैं वो, और फिर वापस वो घोड़ी पे बैठता है दूल्हा, पगड़ी लगाता है, वो फिर डीजे जो भी बैंड वगैरह वो चालू होते हैं, फिर जाता है वो। मतलब महाकाल का क्योंकि प्रांगण राजा के सामने कोई घोड़े पे बैठ नहीं सकता है, ना पगड़ी लगा सकता है, ना उसका कोई लाव लश्कर रहता है। तो इसके लिए उनके सामने उनकी प्रजा, जहाँ से महादेव का प्रांगण शुरू होता है और जहाँ तक समापन है, तो वहाँ तक कोई भी दूल्हा घोड़ी पे बैठ के या क्योंकि यहाँ के जो राजा है वो तो श्री महाकाल है, तो उनसे बड़ा कोई नहीं बन सकता। तो इसलिए उतने रास्ते को वो नीचे उतर जाते हैं घोड़ी से, और फिर आगे जाके वापस से अपनी बारात को चढ़ाते हैं। ये यहाँ महाकाल की साक्षात है महाकाल, यहाँ पे साक्षात, क्योंकि महाकाल जो है वो दक्षिण मुखी है। ये दक्षिण मुखी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल की, जो दक्षिण मुखी है। क्योंकि किसी भी भगवान का रूप दक्षिण में नहीं रहता, मुख जो रहता है ना दक्षिण में नहीं रहता, सिर्फ हनुमान जी को छोड़ के। और यहाँ की जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो हम पहुंच चुके हैं अभी मानधाता गांव में, जहां पर विराजते हैं हमारे ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव। और इस गांव का नाम मानधाता क्यों है? क्योंकि पुराने राजा होते थे, राजा मानधाता, जिनके नाम पे इस गांव का नाम है मानधाता गांव। और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता रहता है। काफ़ी हरियाली है और डेवलप्ड एरिया है, अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे। बीच में सारा जंगल ही था उज्जैन से, और इसके बीच में जंगल था, और अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। रेस्टोरेंट वगैरह सब है। मानधाता राजा के नाम पे शहर बसा हुआ है, मानधाता गांव। बहुत छोटा सा और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा है। और हम पहुंचेंगे वहाँ पे जब ओंकारेश्वर, तो वहाँ देखेंगे, वहाँ और भी खूबसूरत। ये देखिए आ गया है, सीमा शुरू हो चुकी है। बहन जी सो रही हैं, नींद आ चुकी है बहन जी को। मेरी भी हल्की सी आंख लग गई थी, क्योंकि पूरी रात तो हम सोए नहीं, सुबह 3 बजे के जागने के चक्कर में। चलिए आगे मिलते हैं फिर। हम आ चुके हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, उधर सूर्य नारायण दर्शन देते हुए, और यहाँ से हमारी शुरू होती है ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन की यात्रा। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ओंकारेश्वर महादेव के ओवरब्रिज पे, और मेरे साथ है आयुषी और अयांश। महादेव, और यहाँ से शुरू होता है ओंकारेश्वर महादेव के लिए रास्ता। यह है ओवरब्रिज। जल्दी चढ़ेगा, फोटो बना देंगे, फोटो लेना करा देंगे भैया। आयुषी, ये है नर्मदा नदी, हर नर्मदे नर्मदे हर। और यही वो नर्मदा नदी है जिसमें कि शिवलिंग निकलते हैं।
जिसमें भी नर्मदेश्वर शिवलिंग निकलते हैं इनकी सतह में से। और ये नर्मदा माता को वरदान है कि यहाँ नर्मदा नदी में सारे शिवलिंग जीवंत ही होते हैं। ये देखिए बोटिंग भी हो रही है, बोट भी चल रही है। बहुत ही सुंदर व्यू। और ये ओवरब्रिज पूरा ला देख ले बेटा तेरी नानी को। आगे आगे आ गया, मोड़ कैमरा आगे बाबू जाओ। ये ना है, चलो देखते हैं। बोट अभी बोट में चलेंगे। वो कितनी प्यारी है ना। चल भाई चल, हो गया। हर हर महादेव। हम आ चुके हैं ओंकारेश्वर महादेव के प्रांगण में। मेरे पीछे आयुषी और इधर नर्मदा माता। और वो जो पीछे आपको ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है उसको क्रॉस करके हम आए इधर प्रांगण में। और हमारे पीछे भीड़ बहुत कम है। मेरे पीछे बस आयुषी ले रही है फूल महादेव पे चढ़ाने के लिए। और इधर देखिए ये प्रांगण जिधर हमें जाना है। भीड़ थोड़ी कम है, लाइन में तो भीड़ कम है। आगे जाके देखते हैं क्या है। और इधर है प्रसाद की दुकानें। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रांगण में, और फिर उसके आगे हमारे महादेव के दर्शन। और ये हम यहाँ से मंदिर जाने का मार्ग, यहाँ से हम कर रहे हैं एंट्री। आओ जलाभिषेक करा दूं अंदर। और यहाँ पे हमारे पंडित जी। और पंडित जी का नाम, शुभ नाम क्या है? वेद प्रकाश उपाध्याय। वेद प्रकाश उपाध्याय जी। और ये हमारे राम पंडित जी, जय श्री महाकाल। और ये हमारे पंडित जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हमारा करवाएंगे पूजन, हमारे ओंकारेश्वर महादेव पे हमारा जल अभिषेक करवाएंगे महादेव का। और लाइन में चलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। हम कुछ भी मंत्र हम महादेव का जाप कर सकते हैं महादेव के दर्शन तक के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय। महादेव को ध्यान कीजिए महादेव की पावन धरती पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लो जी बाबू जी। जय नमः पार्वती माताए हर हर महादेव। चैनल है भैया भगवान जी का। और आप सभी हमने ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं, दर्शन हो चुके हैं। और ये है प्रांगण सारा, इधर से दर्शन करके आते हैं। ये सारा प्रांगण और ये महादेव, यहाँ से कीजिए आप दर्शन। ये महादेव के दर्शन। ओंकारेश्वर में ये आपको जो महिलाएं होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जिनको वो फीडिंग कराती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं की हुई हैं। उनके लिए ये
रूम्स बनाए हुए हैं, बेबी फीडिंग्स रूम। ये देखो कितने प्यारे रूम बनाए हुए हैं। इनमें जो है महिलाएं बच्चों को दूध पिला सकती हैं, बच्चों को फीड करा सकती हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ये सारा प्रांगण है। हम दर्शन करके ऊपर से आ चुके हैं। ऊपर दर्शन है ओंकारेश्वर महादेव के। नीचे नर्मदा नदी है। हम जा रहे हैं अब नर्मदा नदी पे बोटिंग करने के लिए। और ये देखिए हमारे दर्शन हो चुके हैं ओंकारेश्वर के। और इधर जा रहे हैं अब हम ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। है ये ममलेश्वर महादेव का प्रांगण। इधर ओंकारेश्वर और इधर ममलेश्वर महादेव, यानी कि ओंकारेश्वर महादेव आधे ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर महादेव आधे, दोनों को मिला के होता है एक ज्योतिर्लिंग। तो हम जा रहे हैं अभी ममलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ये आ चुके हैं हमारे ममलेश्वर मंदिर जाने का रास्ता। सीढ़ियाँ जिनको नीचे उतर के जाना है हमें दर्शन के लिए। और ये देखिए ये नदी में से निकाले हुए वही पत्थर हैं जो शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। और किन्हीं पे ही आकृतियाँ होती हैं उकेरी हुई जो साक्षात महादेव लगते हैं। वापिस भी यहीं से यार। और ये हम आ चुके हैं ममलेश्वर मंदिर। होते हैं ममलेश्वर महादेव के दर्शन। पहले हम गणपति गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर चलते हैं आगे। चलो जी, खीरे खाएंगे बाद में, पहले हम दर्शन के लिए जाते हैं। हर हर महादेव। और इधर भी गणपति हैं, प्रणाम करते हैं इनको अपनी तरफ से, जय गणेशा। और इधर चलते हैं ममलेश्वर महादेव के लिए। हम आ चुके हैं महादेव के प्रांगण में और यहाँ से शुरू होते हैं हमारे दर्शन। और इधर है फूल माला, जल का लोटा। हम अंदर आ गए हैं एंट्री पे और अब महाकाल को चढ़ाएंगे हम जल। चलो गाड़ी कहाँ गिर दी? हर हर महादेव। तो फाइनली हमारे सभी दर्शन पूरे हो चुके हैं। श्री महाकाल महादेव ओंकारेश्वर ममलेश्वर। मेरे पीछे देखिए वो है ओंकारेश्वर मंदिर का प्रांगण, यहाँ से शुरू होता है। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं और अभी हमारा छोटू वो पीछे रह गया है, तो वो आ रहे हैं। उधर गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ चुकी है हमारी। 1 मिनट में आई उसको लेकर। लो भैया सामान लो, सामान आपको पहले बताओ। यही होगी 9 हाजी हाजी।
कनक